जब आप लिसनर से कोई बात कर रहे हो, जिसको भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे इररेलेवेंट कहानियाँ नहीं सुनाओ। जो भी चीज़ उसके लिए यूज़फुल है या जो कम्युनिकेशन का पर्पज़ है, आप उस बारे में बात करो। सपोज़ किसी एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे पिछली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम उन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि हम कम्युनिकेशन स्टाइल्स को अपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद डिस्कस करते चले जाएंगे वन बाय वन कि हमारे बॉसेस हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, हमारे घर में हमारी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पे, ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स कौन से होने चाहिए और कैसी कम्युनिकेशन स्टाइल हेल्दी है, ठीक है। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स की, उस पर आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने डिस्कस किए हैं, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने डिस्कस किए हैं, तो डू चेक दोज लिंक्स एज वेल, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं प्रेजेंट वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ कैन वी ओवरकम द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले है दैट इज़ क्लैरिटी बिफोर कम्युनिकेशन। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिफोर कम्युनिकेशन कि आप किसको मैसेज सेंड कर रहे हो, क्या पर्पज़ है उस मैसेज को सेंड करने का, वो इंडिविजुअल कैसा है, ठीक है, वो आपके दिए हुए मैसेज को, आपकी टोन को, आपके कंटेंट को किस तरीके से परसीव करेगा। तो आपको इस बारे में क्लैरिटी अपने माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हो। सपोज़ आप किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल में बोलने के आदी हो, बात करने के आदी हो, बट वो जो नेक्स्ट बंदा है वो उस स्टाइल को अडॉप्ट ना करता, वो स्टाइल उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सपोज़ आप तू करके बात कर रहे हो, तू ये कर दे यार, तू वो कर दे, ठीक है, बट वो इंडिविजुअल उसके लिए तू तड़ाम बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होगा, ठीक है। तो जब आप ये टोन या ये वर्डिंग यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में आ जाएगा, वो एक डिस्कम्फर्ट का शिकार हो जाएगा, और यूँ आपकी कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर डेवलप हो जाएगा और आप ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू मस्ट बी क्लियर बिफोर कम्युनिकेशन कि आपने किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस अंदाज से, किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने क्या मैसेज सेंड करना है वो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। या अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ सेंड करने हैं तो उसमें भी क्लियरली रिटर्न होना चाहिए कि ये किस पर्पज़ के लिए है। जैसे आप ईमेल करते हैं तो ईमेल के ऊपर सब्जेक्ट जो लिखा होता है वो यही इंडिकेट करता है ताकि जो मैसेज पढ़ने वाला है उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको पता हो कि भाई ये इस मैसेज के अंदर मुझे क्या कुछ देखने को मिलेगा या क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दैट क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले ही दोनों लोग जो कि कम्युनिकेट करें, या दोनों कंपनीज या दोनों इंडिविजुअल्स जो भी कम्युनिकेट करें, उनको क्लियर होना चाहिए कि किस बारे में बात होने लगी है और उसका क्या नतीजे निकल सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव टू टेलर कम्युनिकेशन टू द रिसीवर्स नीड्स। रिसीवर के हिसाब से आपने अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को चेंज करना है, आपने अपने कम्युनिकेशन वे को चेंज करना है, कम्युनिकेशन मीडियम को चेंज करना है। सपोज आप जिससे बात करना चाह रहे हो उसके पास व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है, या उसके व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आई गेस ये रीज़न सही हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दैट के व्हाट्सएप नहीं है, ओके। अब उसका जो है उस व्हाट्सएप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अब आपने क्या करना है कि अपना जो कम्युनिकेशन मीडियम है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको चेंज कर देना है। आपने मूव कर जाना है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन अदर सोर्सेज। सपोज आप जूम मीटिंग कर लेते हो, ठीक है, ताकि क्या हो जाए कि आपकी जो रिसीवर है उसके हिसाब से आपके कम्युनिकेशन मीडियम चेंज हो जाए और रिसीवर की जो नीड है वो पूरी हो जाए और आप इजीली मैसेज उसको कन्वे कर सको। अब ये क्या था, एक बैरियर था ना कि उसका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने उस बैरियर को क्या कर दिया, ओवरकम कर लिया कोई और ऑनलाइन मीडियम यूज़ करके, ओके। देन कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। अब अगर आप किसी से कम्युनिकेट करने लगे हो, कोई मैसेज वगैरह सेंड करने लगे हो, सपोज आपने कोई ऑफिशियल मेल सेंड करनी है, देन आपको पता क्या करोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे कि अच्छा मेरी कम्युनिकेशन, अगर मैं अपने हायर अप से बात करूँ तो मेरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, मैंने उसमें कोई इमोजीज तो नहीं यूज़ कर लेने, कोई स्टिकर्स तो नहीं यूज़ कर लेने, ठीक है, क्योंकि आप अपने कलीग से तो बात कर नहीं रहे हो ना, अपने हायर अप से बात कर रहे हो, तो उसका एक कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, उसमें आपने मैसेज एक पर्टिकुलर तरीके से लिखना है, एक
लेटर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, उस ईमेल का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अटैच करने हैं, उनको कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये आप कंसल्ट करोगे दूसरों के साथ, ताकि आपको एक एक सेकंड ओपिनियन मिल जाए कि आप जो बात कर रहे हो वो सही है या नहीं है, इस तरीके से आप जिस तरीके से आप कन्वे कर रहे हो वो तरीका सही है या नहीं। ठीक है, तो यूँ क्या होगा कि बहुत सारे बैरियर्स ओवरकम कर लिए जाएंगे। देन बीवेयर ऑफ द टोन, कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ द मैसेज। आप किस टोन में सामने वाले से बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो मैसेज की फॉर्म में कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ बॉडी जेस्टर्स से कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज आप अपने मैसेज में यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है, आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। और इन्हीं के और जो अपना रिसीवर है उसके हिसाब से इनको मॉडिफाई करके अपना मैसेज सेंड करना है, ताकि आपका मैसेज जो है वो ईजिली सेंड हो जाए, और आप जो है जो कम्युनिकेशन का पर्पज़ है असल में, कि जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो सामने वाला समझ ले और वो आपको एक अच्छा फीडबैक दे, वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, देन कन्वे ए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन टू द लिसनर। जब आप लिसनर से को बात कर रहे हो, जिसको भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे इररेलेवेंट कहानियाँ नहीं सुनाओ। जो भी चीज़ उसके लिए यूज़फुल है या जो कम्युनिकेशन का पर्पज़ है, आप उस बारे में बात करो। सपोज़ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए कोई मीटिंग रखी गई है। अब उस मीटिंग में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के बजाय घर की कहानियाँ डिस्कस की जाने लगेंगी, तो वो क्या हो जाएगी कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो जाएगी। वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग उकता जाएँ, हो सकता है वो मीटिंग छोड़ के चले जाएँ, नेक्स्ट टाइम मीटिंग में ना आए कि भाई यहाँ पे तो काम का कुछ डिस्कस नहीं होता, काम की बात होती नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है हमेशा वही कन्वे करनी है टू द लिसनर, जिसकी वजह से ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो ओवरकम हो जाएगा। देन यू हैव टू कीप द मैसेज कंसिस्टेंट। जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो पूरा का पूरा मैसेज एक टाइम पे डिलीवर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप चंक्स में वो मैसेज सेंड कर रहे हो, यूँ क्या हो जाएगा, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक है, और जो सामने वाला है उस मैसेज को सही तरीके से समझ नहीं पड़ सकेगा। एंड बहुत सारे जो डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कम्युनिकेशंस के बेस पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सपोज 3 मैसेज करने थे, पहले 2 मैसेज जो है वो टाइम पे डिलीवर हो गया, तीसरा मैसेज जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, तो उस इंडिविजुअल ने जब उस मैसेजेस के बेस पे जो आपने उसको कम्युनिकेट की हैं उनके बेस पे कोई डिसीजन लेना था, तो क्या हो जाएगा, उसका डिसीजन या तो गलत हो जाएगा या उसमें कोई गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक बैरियर डेवलप हो जाएगा। वो कभी भी आप पे नेक्स्ट टाइम ट्रस्ट नहीं करेगा, वो सोर्स पे ट्रस्ट नहीं करेगा, मीडियम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक बैरियर इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उस बैरियर को जो है वो ओवरकम करने के लिए आपने क्या करना है कि पूरा का पूरा मैसेज कंसिस्टेंट रखना है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आपको मैसेज करें तो एक पैराग्राफ, एक एक पूरी लाइन में एक पूरा मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए। देन यू हैव टू अप्लाई द फॉलो अप कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें क्या होगा कि आपने एक सपोज किसी एक टॉपिक पे पर्टिकुलर बात की है इन अ मीटिंग। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट मीटिंग आप क्या करोगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का को स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको ज़रूर छेड़ोगे, ताकि आपको क्या हो जाए, ये पता चल जाए कि जो मैसेज आपने कन्वे किया था लोगों को वो सही तरीके से कन्वे हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर उसी से लिंक्ड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया जाए। देन यू हैव टू यूज़ द एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स। अब क्या होगा, एक्टिव लिसनिंग टेक्निक में ये होता है कि दैट आप जब लिसनर को सुन रहे होते हो तो आपके जहन में कुछ और ना चल रहा हो। जो लिसनर जब आप किसी स्पीकर को सुन रहे होते हो तो आपके जहन में, यानी लिसनर के जहन में कुछ और ना चल रहा हो। आप स्पीकर की बात को सही तरीके से समझ रहे हो, उसको माइंड मैप्स बनाते चले जा रहे हो, और फिर आप उससे क्वेश्चनिंग करते चले जा रहे हो। तो ये क्या है कि एक एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस है, जिसमें आप जो चीज़ सुन रहे हो उसको समझने की भी साथ साथ कोशिश कर रहे हो, और उस पर अपने माइंड में उसको सही तरीके से बिठाते चले जा रहे हो। देन यू हैव टू इनकरेज फीडबैक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे क्या होगा कि जब आप रिसीवर से उसका फीडबैक लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैसेज मैंने एज अ सेंडर सेंड किया था टू द रिसीवर, वो उसने सही तरीके से रिसीव किया है या नहीं किया, उसने उसको सही तरीके से समझा है या नहीं समझा, उसको सही तरीके से परसीव भी किया है या नहीं किया। आप कुछ और कहते चले जा रहे हो, वो कुछ और समझते चले जा रहे हो। यूँ क्या हो जाएगा कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पज़ ही यही है कि जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हो, वो सही तरीके से कन्वे हो, वो सही तरीके से डिलीवर हो, और सामने वाला उसको बिल्कुल सही तरीके से समझे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिससे आपने क्या करना था, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना था, उसके बैरियर्स को ओवरकम करना था। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, रिसीवर्स की नीड को मीट करती होनी चाहिए। ठीक है, आपकी टोन, कंटेंट और लैंग्वेज ऑफ द मैसेज वो सही होना चाहिए। आपने कम्युनिकेशन के स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले
किसी दूसरे से मशवरा ले लिया होगा, ठीक है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए। फिर आपने हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन ही कन्वे करनी है टू द लिसनर, कहानियाँ नहीं सुनानी। आपका मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। फीडबैक को ज़रूर आपने इंकरेज करना है ताकि लोग आपसे खुल के कम्युनिकेट कर सकें और आप जो मैसेज सही तरीके से कन्वे कर सको, और लोगों की जो क्यूरीज हैं उसको सॉल्व कर सको। एंड देन एक्टिव लिसनिंग टेक्निक को भी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सके।